बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी है कि जिसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। नाज़रीन, आखिर कौन सी कार्रवाई अंजाम दी गई है, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, आज बांग्लादेशी जो शहरी हैं और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने भारतीय फौज की पिटाई की है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश ने एक नया मुआहिदा किया है, जिसके बाद भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से भारत को सैंडविच करने की भरपूर पाकिस्तान की इस वक्त प्लानिंग चल रही है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के अनासर दोनों तरफ मौजूद हैं जो कि नफरत को हवा देने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए जलती पर तेल डालने का काम दे रहे होते हैं। अब रही बात ये कि ये जो बयानात हैं, ये अगर पब्लिकली आम आवाम की बात करें तो वो एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि पाकिस्तान से भी बयान दिए जाते हैं, अफगानिस्तान से भी दिए जाते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड ग्रुप होते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान से एक रुकने पार्लियामेंट जो है अली वजीर, ये जाता है काबुल में और काबुल के अंदर एक जो है वो पश्तून जुबान बोलने वालों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बड़ी धुआंधार तकरीर करता है और कहता है कि जो नॉन पश्तून है, यानी कि पश्तून जुबान बोलने वाले नहीं, जो कि पश्तून जुबान नहीं बोलते, खुसूसन फारसी बोलने वालों के खिलाफ अली वजीर ने कहा कि अगर इन्होंने पश्तो बोलने वालों के जो इनके मुतालबात हैं, इनको तस्लीम, अफगानियों के मुतालबात को तस्लीम ना किया तो पाकिस्तानी जो पश्तून बेल्ट के लोग हैं वो आएंगे और हमला करके इनको कत्लेआम इनका कर देंगे, फारसी बोलने वालों का। तो नाज़रीन, अली वजीर जो है इश्ताल अंगेजी के हवाले से आपको पता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भी जो मोहसिन दावड़ है, अली वजीर है, मंसूर पश्तीन है, ये सारा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी बड़ी इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें शिरकत भी करते रहे हैं, बकवासबाजी भी होती रही है। इसकी गिरफ्तारी हो गई नाज़रीन। इसकी गिरफ्तारी के बाद खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो फारसी बोलने वाले हैं वो बड़े खुश हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ऐसे अनासर को निशान इबरत बनाया जाए जो कि नफरत को हवा देने के लिए खास तौर पे जो लिसानी बुनियाद पर जो है वो कौमियत परस्ती के हवाले से दूसरों को तज़हीक का निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से नफ़रत पाई जाती थी, ख़ासतौर पे जो पर्शियन स्पीकिंग है उनके हवाले से। ये जो अली वज़ीर है उसके हवाले से तो नाज़रीन, अली वज़ीर की गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर मुतअद्दिद जो इल्ज़ामात हैं वो नाज़रीन उसको गिरफ्तार किया गया है और पहले भी गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करने के लिए इसने लोगों को उकसाया था, आपको याद होगा कि जिसमें पाक फौज के जवान शहीद भी हुए थे, फायरिंग की गई पाकिस्तानी जो चौकियां हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन ये माजी में करते रहे और अब इन अनासर को जो दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं, इनके घरों से जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान है उसका नक्शा भी ये मंसूर पश्तीन के अली वज़ीर के घर से बरामद हुआ था। तो अब जो है वो डंडा उठा लिया गया है कि अब किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे वो जहां कहीं पर भी मौजूद है। आपको याद होगा नाज़रीन, कल एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें जो दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से उसने कहा था जी कि आप अपने जो सियासी विंग्स के आपकी सहूलतकार हैं उनके साथ राब्ते करें और जो दीगर आपके जो वहाँ पे सहूलतकार हैं उनके ज़रिए रब्ता करके फौरी तौर पे छुप जाएं और फिर जो है वो मौका मिलते ही अफगानिस्तान वापस पहुंचे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी सहूलतकारी की जाती है, कहाँ कहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो जो साबिक कोर कमांडर थे जो पेशावर के, उन्होंने कहा जी कि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में 30 जो है वो चौकियां हुआ करती थी उनको कम करके
तो इनको 15 कर दिया गया, यानी कि जो सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल थी। और 32,000 के करीब जो ये दहशतगर्द हैं, इनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने या फिर आम मुआफ़ी के हवाले से इनको पाकिस्तान में दाखिल किया गया। और उसके बाद वही नाज़रीन अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और तो और नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जो है, उसने तो वाज़ेह तौर पे कहा था जी कि हमारे यहाँ तो गुड तालिबान मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि आते हैं तो भत्ता लेते हैं, नाका लगा के तो चले जाते हैं, बंदे मारते नहीं है या फिर वो दहशतगर्दी नहीं करते, उनको वो गुड तालिबान या जो है वो कंसीडर करते थे। अब खैर गुड बैड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो इंडियन बॉर्डर गार्ड्स हैं, यानी जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बांग्लादेशी इलाके में जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे ये दाखिल हुए हैं। और उसके बाद अभी जो बांग्लादेश की जो फौज है या फिर बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम नहीं दी, तो जो वहाँ पे मुकामी बांग्लादेशी हैं उन्होंने भारतीय फौजियों की पिटाई कर दी, उनसे असला छीन लिया और वहाँ पे उनको मार मार के उनकी दुर्गत बनाई और उसके बाद उसको वीडियो को जो है वो वायरल कर दिया। तो ये भारत के लिए नाज़रीन डूब मरने का मुकाम है कि इनकी फौज एक तो अपने मुल्क के अंदर शदीद मसाइल का शिकार है। आज नाज़रीन ये भी खबर आ रही थी कि नागा आर्मी है, एक तो उन्होंने नागालैंड का तो पूरा एरिया मुकम्मल तौर पे सील कर दिया। अभी अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भारतीय फौज के खिलाफ आज एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, वहां पे भी ये बड़ी तादाद में मारे गए। तो अंदरूनी तौर पे भी भारत के हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं, तो बाहर से भी इनके हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गए हैं। बॉर्डर्स अब पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो इनका कहना है जी कि इसमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर, और भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग हो रही है कि जंग की सूरत में बांग्लादेश से भी अटैक लॉन्च किया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का उनके साथ एग्रीमेंट इस हवाले से हो चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन, जो चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश ने एक नया काम अंजाम दिया। इस वक्त चाइनीज़ और बांग्लादेशी एयरफोर्स जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, जो ड्रोन्स हैं, जो चाइनीज़ ड्रोन है, उनके ऊपर बांग्लादेशी आर्मी की या जो उनकी एविएशन है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और बांग्लादेश ने एक अहम मुआहदा भी किया है जिसके तहत जो ड्रोन साजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि बांग्लादेश में की जाएगी। तो चाइना जो है वो वहाँ पे फैक्ट्री बिल्ड करेगा और ड्रोन, अभी तो ड्रोन फराहम किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो ड्रोन साजी भी इसमें बांग्लादेश में की जाए। तो नाज़रीन ने इससे पहले तुर्की जो है उसने इनको ड्रोन्स फराहम किए, और अभी नाज़रीन जो आने वाला ईरा है उसमें आपको जो महंगे जेट तैयारे हैं जो वो टारगेट हासिल करते हैं, फिर उसके बाद कीमती जान पायलट मौजूद होता है, उसकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग और बड़ा कीमती असासा होता है। तो उसकी बजाय अब जो जंग है वो जो यूएवीज हैं, यानी कि जो कामकाजी ड्रोन्स हैं या फिर हमलावर ड्रोन्स हैं, उनके जरिए जंग लड़ी जा रही है। तो बड़ी तादाद में ड्रोन चाइना से पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद एक और फैक्ट्री भी हालिया दिनों में चाइना के अंदर कायम की है इसने। जेट तैयारों की ओवरऑलिंग की जो फैक्ट्री है वो बांग्लादेश के अंदर चाइना बना चुका है, ऑपरेशनल हो रही है। तो पाकिस्तान और चाइना भी वहाँ पे जो लाल मनोहर हाट है वहाँ पर इस वक्त अपनी एयरबेस कायम कर रहे हैं। तो भारत जो है वो दोनों जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश ने घेर के रखा हुआ है, चाइना उनके साथ है। आने वाले दिन नाज़रीन खास तौर पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, खास तौर पे यानी जो चिकन नेक है, वो भारत की शिकंजे में आ चुकी है। भारत की जरा सी गलती, इन 7 रियासतों से भारत हाथ धो बैठेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।